तो आज हम आ चुके हैं ग्वालियर के जय विलास पैलेस पे, जिसे कि सिंधिया महल के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों झूमरों का वजन है 7000 किलो और इस पूरे कमरे में 560 किलो गोल्ड का यूज़ किया गया है। और यही है वो चांदी की ट्रेन जिसे कि हमने वीडियोस में देखा था। और ये है राजा महाराजाओं का दरबार वाला एरिया, जहाँ पे महाराजा अपनी दरबार लगाते थे। तो ये देखो गाइस, ये लगा हुआ है मेरे सामने एक तोप। तो अभी आप सोच रहे हो कि ये हम कहाँ आ गए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी मुसाफिर अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ ग्वालियर के जय विलास पैलेस, जो कि भाई हमारे इतिहास का काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर पैलेस है। तो गाइस फिलहाल अभी तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। यही है उसकी बाउंड्री, तो यही है भाई। और यहाँ का मौसम भाई पूरा बारिश हो चुका है भाई। हमें हो चुका बहुत ज़्यादा लेट पहुँचते, क्योंकि जहाँ मेरी मासी का घर है वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है जय विलास पैलेस। तो बस लगभग हम लोग उसके गेट पे ही है और पहुँचने वाली। ये देख लो भाई, बारिश फिर तेज़ हो रही है। ये उसकी बैक साइड का पैलेस का वो है। तो बस लगभग 2-3 मिनट में हम लोग गेट के पास पहुँच ही जाएंगे और फिर दिखाते हैं कि आज क्या नया एक्सप्लोर करते हैं आज के ब्लॉग में हम लोग। तो चलो फटाफट से चलते हैं गेट के पास और दिखाते हैं आप लोग। तो गाइस हम लोगों ने ले चुका है यहाँ पे टिकट, और 2 जन का टिकट आया 600 रुपये का। और भाई अभी वहाँ पे जहाँ पे टिकट लिया, भाई हम लोगों ने जहाँ पे टिकट लिया वो भैया पहले ही कह रहे हैं कि वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग का ब्लॉग कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउड नहीं। तो मैंने उससे कहा कि भाई पहले भी तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, तो वो कह रहे पहले जैसे जैसे उन लोगों ने बना लिया उसकी तो नहीं कर सकते, बट अब अलाउड नहीं है। तो अभी तो कुछ ऐसा व्यू आ रहा अपने को, और चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या होता है। वीडियोस मिल पाती है, कोशिश तो जरूर रहेगी वीडियोस निकालने की। चलो गाइस देखते हैं, चलते हैं। तो गाइस ये है जय विलास पैलेस की एंट्री, और देख रहे हो भाई क्या पैलेस की एंट्री है भाई। और ये एक इधर गेट है और इधर है जय विलास पैलेस की एंट्री। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम लोग जय विलास पैलेस की एंट्री पे। और ये देखो भाई, ये है अपना जय विलास पैलेस। देख रहे हो भाई कितना बड़ा है। और यहाँ पे लगी हुई है 1905 में खरीदी गई रॉयल कार, भाई साहब देख रहे हो उस समय का कार। और ये है पूरा जय विलास पैलेस का गेट, एक इधर भी है। ये है भाई पूरी जय विलास पैलेस। ओ भाई साहब, तो फाइनली गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है जय विलास पैलेस पे। और इस महल का एक बात बता दूं गाइस, इस महल में टोटल 400 कमरे हैं, जिसमें कि 35 या 40 कमरों को म्यूजियम। तो गाइस अब आ चुके हैं हम लोग जय विलास पैलेस के अंदर, और देख सकते हो भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजियम। और ये बना हुआ है भाई, यहाँ पे कोई तोप है। और ये देखो भाई, तो गाइस अब आ चुके हैं भाई जय विलास पैलेस के अंदर। और भाई साहब देख रहे हो यहाँ का व्यू, क्या व्यू है यार। और देखते हैं, अभी चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या मिलता है। भाई वीडियोस तो अलाउड नहीं है, पर देखते हैं जितना कैप्चर कर पाऊँ करूँगा। अंदर आते ही हमें देखने को मिलती है हज़ारों साल पुरानी पत्थर पे बनी नक्काशियाँ, जो कि भाई बहुत ही शानदार थी और बहुत पुरानी थी। तो देख के भाई तो एक अलग ही वेव मिलता है भाई इसमें। ये देख रहे हो आप, ये देखो भाई कैसे बनाया होगा इनको अपने हाथों से उस समय। और जस्ट उसके आगे यहाँ पे राजा महाराजाओं मतलब सिंधिया परिवार की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी थी पुरानी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पुरानी फ़ोटोज़ है कुछ सिंधिया फैमिलीज़ की। और भाई अब हम लोग पहुँच चुके हैं अब कपड़े वाले एरिया में, जहाँ पे रानी की साड़ियाँ जिस पे कि गोल्ड की वर्क की हुई थी सभी कपड़ों में गाइस आप लोगों को देखने को मिला गोल्ड वर्क। ये देखो सिल्क की साड़ियाँ हैं। और ये बैठक है जिसमें कि सोने का यूज़ किया गया है। ये भी बैठक है चांदी वाला कुछ। और महारानी की इन साड़ियों में जितना भी गोल्डन पार्ट आपको दिख रहा है वो सारा प्योर गोल्ड है।
और फिर हम पहुंचे इस नायाब पगड़ी को देखने के लिए, जिसकी लंबाई 110 गज थी। बहुत लंबी पगड़ी है भाई, ये देख सकते हो आप, पूरे बॉक्स में बिछा के रखी हुई है पगड़ी लगभग। फिर हमें दिखी महारानियों के पर्स और चश्मे। और फिर हम आ चुके हैं सैनिक की कपड़े वाले एरिया में, जिसे वहाँ के सैनिक और उनके राजाओं के रक्षक पहनते थे। काफ़ी अच्छे कपड़े थे भाई ये। और अब दिखता है हमें चांदी की बग्घी, जिसको बनाने में 50 किलो चांदी का उपयोग किया गया था और इसको खींचने के लिए 12 घोड़े लगते थे। और ये है होदा, जिसे कि हाथी के ऊपर लगा के राजा महाराजा सफ़र करते थे। ये भी है एक अलग सा होदा भाई, देख सकते हो आप। ये सब सारी मतलब जो है इस पे हाथी पे लगा के सफ़र किया जाता था। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है डोली, जिसमें कि महारानी पर्दा में बैठती थी, और ये भी एक डोली ही है। और फिर हमें देखने को मिलता है शिकार करने वाला होदा, जिसके कि आगे बंदूक लगी है, तो राजा आगे बैठते थे और सैनिक उनके पीछे, और इससे शिकार करने राजा जाते थे। फिर हम आते हैं एक ऐसे कमरे में जहाँ पे बना हुआ था उस ज़माने का अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल, जिसके ऊपर बहुत सारी ऐतिहासिक तलवारें लटकाई थी और ये 2 पुतले बने थे ऊपर। ये था स्विमिंग पूल। ये है महारानी गजराजे बैठक कक्ष, जिसको कि माधवराव सिंधिया जी ने बनवाया था। और इस कमरे की खास बात कि इसमें जितने भी फर्नीचर है वो सारे यूरोप से मंगाए गए हैं। और इस कक्ष में काफ़ी नायाब चीज़ें थी, जैसे कि भांप घड़ी और कुछ चीज़ें जापानीज़ आर्किटेक्ट का नमूना थे, जो उस समय में बैठक कक्ष को काफ़ी नायाब बनाते थे। और ये जो टाइगर आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल खाल है, जिसमें कि कुछ भर के इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और अब हमें देखने को मिलता है कुछ ऐसे फर्नीचर जिसमें कि नक्काशियाँ इतनी बारीक की हुई थी। और फिर हम आगे आते तो ये दिखता है भाई कुछ कारीगरी के नमूने। और यहाँ पे जो जूतियाँ रखी हैं वो सारी फ्रेंच जूतियाँ थी। और फिर ये देखो, ये जितनी भी है ना फर्नीचर, सब में अलग अलग नक्काशी किया हुआ था। और फिर हम पहुंचते हैं महाराजा के कमरे में, जो कि था एक काफ़ी बड़ा पलंग और एक सामने झूला लगा हुआ था भाई। ये पलंग काफ़ी बड़ा था। और ये एक फर्नीचर देखो, इसमें कारीगरी की गई है भाई, इतनी बारीक और इतनी शानदार कि जो अभी के टाइम पे तो देख के लगता है कि नामुमकिन हो। और फिर हम आते हैं एक कमरे में जिसमें कि सभी फर्नीचर ग्लास से बने हुए थे, जो कि सारे विदेश से इंपोर्ट किए गए थे। देख रहे हो आप, सभी के पैर और ये सारी चीज़ें कांच की थी। कुछ तो रेड कांच थे, देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे मत पूछो। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक इतना बड़ा बाथरूम भाई साहब। आज से पहले तो इतना बड़ा बाथरूम मैंने कभी नहीं देखा। देख रहे हो उसकी फ्लश कितनी ऊपर लगी हुई भाई। ये पूरा रूम बाथरूम ही था भाई। उसके बाद हम आते हैं अस्त्र शस्त्र वाले एरिया में, जहाँ पे हमें कि बहुत सारी पुरानी बंदूकें, और जिसमें कि कुछ बंदूकों के आगे भाला लगा हुआ था। और बहुत सारी मेड इन जर्मन बंदूकें थी, जो कि उस टाइम की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदूकें थी। और एक बंदूक दिखा जो सबसे बड़ा था, ये था गाइस चिड़िया मारने के लिए उस समय पे भाई साहब। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है बहुत सारी छोटी जो बंदूकें मेरी एक उंगली के बराबर लगभग थी, और बहुत ही अलग अलग हथियार थे वहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं बारूददानी, इसे देख के कोई कहेगा कि इसमें बारूद रखा जा सकता है। और फिर देखो कुछ बड़ी बड़ी बंदूकें थी, जैसे कि स्नाइपर टाइप्स, शॉटगन्स टाइप बंदूक। और उसके बाद हमको दिखता है उस ज़माने का भाला, जिस पे घोड़े पे सवार होके सैनिक जो लड़ते थे। कुछ भाले तो 10-12 फीट लंबे थे। ये देख रहे हो आप,
ये देखो, और उसके बाद कुछ नायाब तलवारें हमें दिखती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कुछ नायाब कारीगरी जो कि काफ़ी ज़्यादा महीन और बारीक थी, और इसी कमरे में रखा हुआ था उस समय का 3D पेंटिंग। तो आप देख सकते हो ये है वो 3D पेंटिंग जिसको तीनों तरफ से देखने के बाद अलग अलग, और ये सारी जो फर्नीचर है ये मेड इन इटली है। इनकी खूबसूरती भाई बहुत ही अलग थी। और फिर हम देखते हैं ये मशीन, भाई लिटरली ये मशीन बज रही है इस टाइम पे, सुनो आप। और फिर हम देखते हैं कुछ चाइनीज़ आर्टिटेक्ट जो कि धूपदानी है उस टाइम का। ये जो सेंटर में रखा हुआ है ये है धूपदानी उस समय का। और इसी कमरे में दिखता है एक चाइनीज आर्किटेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा बारीक, और ड्रैगन बना हुआ था भाई, ये अलग सा था भाई। ये देखो यही है वो धूपदानी। यहाँ पे लोग जो भी आते हैं ना भाई फ़ोटो खींचते नहीं थकती। इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा महल है कि आपको घूमते घूमते 2-3 घंटे लग जाएंगे। और फिर हम देखने पहुँचे इस कालीन को, जिस कालीन को मजदूरों ने 13 साल में बनाया था भाई। और उस समय की जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी उनके नाम और नंबर उनकी तस्वीरों के साथ इसमें बने थे। सोच सकते हो 13 साल लगा इस कालीन को बनाने में। देख रहे हो कितनी कारीगरी क्लियर है। वजन चढ़ाने से पहले 1 किलोमीटर का मिट्टी का कच्चा स्लोप बनाया, 8 हाथी चढ़ा करके छत का मजबूती चेक किया, उसके बाद में इनको टांगा। जितना पीला देख रहे हो सारा गोल्ड लगा, गोल्ड 560 किलो गोल्ड लगा है। और हाँ साहब, और नीचे पूरा एक ही कारपेट है 100 बाई 60 का। 16 कैदी ने 12 साल में बनाया। तो दीवाने खास इटालियन टाइल्स लगे हैं चारों तरफ, इंग्लैंड से पर्चे, ग्लास बेल्जियम, असम्बल ग्वालियर में गोल्ड लगाई सारा गोल्ड। फिर हम पहुंच गए डाइनिंग हॉल वाले एरिया में, और देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी बर्तनें थी वो सारी चांदी की थी। और इसी कमरे में बना हुआ था चांदी वाला ट्रेन जो कि इस ट्रैक पे चलता था। देख सकते हो यही है वो ट्रेन जो कि पूरी चांदी से बनी हुई है। और ये ट्रेन में पता नहीं शराब या क्या सर्व किया जाता था। फिर हम पहुँचे दरबार एरिया में, जहाँ पे उस समय राजा अपना दरबार लगाते थे। ये देख सकते हो, और उनके मंत्रियों को बैठने का जगह जो बना हुआ है सामने, और काफ़ी खूबसूरत ये दरबार बना हुआ था। तो देख के मज़ा ही आ गया भाई। और फिर हम पहुंच जाते इस महल के आंगन वाले एरिया में, जहाँ पे अलग अलग सी पुरानी तरह की गाड़ियाँ रखी थी, जिसमें कुछ ट्राईसाइकिल, हाथ गाड़ी और घोड़ा गाड़ी वगैरह, और हाथी पे लगने वाला हौदा। काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई थी। और इसके आंगन में बना हुआ था एक फुहारा जो कि अभी बंद था क्योंकि बारिश का मौसम था। तो ये देख सकते हो इसके ऊपर, और ये आंगन बना था जो कि इस महल का एक पार्ट भी नहीं है भाई। महल तो बहुत बड़ा है, 400 कमरे हैं इस महल में। तो आप सोच सकते हो पुरानी ATV भी थी, पता नहीं उस समय बाइक वाला सिस्टम कहाँ से आया। और ये सब देख रहे हो सब पुरानी पुरानी हाथ गाड़ी और डोली और पालकी वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो ये है पूरा जय विलास पैलेस, और अभी हम खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ से पूरे महल का व्यू आता है। तो हम लोग सारी चीज़ें देख के आ चुके हैं, और अब बचा हुआ सिर्फ किचन देखना। तो चलते हैं किचन देखने बना। और ये बना भाई यहाँ पे एकदम सेंटर में झरना, जो कि अभी चल नहीं रहा है क्योंकि बरसात के मौसम है। तो ये देखो भाई, ये है वो फव्वारा, और ये चारों तरफ का व्यू देखो। तो गाइस लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली है। अब देखते हैं आगे और कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तो हम लोग पहले से आ चुके हैं बाहर और सारी चीज़ें लगभग देख चुके हैं। बहुत तगड़ी जगह भाई। अभी देखते हैं और इधर कुछ हो तो,
फ़िलहाल, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो करने मिल ही नहीं रहा है भाई, यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट है। तो भाई सारे सेक्शन देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रॉयल किचन देखने के लिए। तो चलते, देखो आगे ही है भाई रॉयल किचन, ये रहा आ गया। तो गाइस हम लोगों ने लगभग 35 कमरे घूमे भाई, और सब में कुछ पुरानी, मतलब हर कमरे में इतिहास की ऐसी ऐसी चीज़ें ना भाई मत पूछो। और रॉयल्टी भाई, रॉयल्टी तो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल भाई। तो आज तक इतनी, मतलब इतनी हाई लेवल की रॉयल्टी और सिक्योरिटी टाइप जगह भाई आज तक नहीं गया था। अब देखते गेट के बाहर निकलना भाई, कहीं वीडियोस वगैरह डिलीट तो नहीं करवाएंगे, पता नहीं, कुछ कुछ तो है हमारे पास वीडियोस जो कि खास हैं। तो गाइस फाइनली हम दोनों आ चुके हैं जय विलास पैलेस से बाहर, और यहाँ पे गेट था भाई, इसमें हमने एंटर किया था। इसकी स्टार्टिंग वीडियो में बना नहीं पाया, लेकिन इसमें काम की गई है भाई बहुत तगड़ी। तो भाई आज जो एक्सपीरियंस हुआ है ना गाइस, लाइफ का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। तो देखते हैं अब ग्वालियर में कहाँ जा पाते, क्योंकि शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। तो 5 बजे के बाद लगभग सारी चीज़ें बंद ही हो जाती हैं भाई, चिड़ियाघर वगैरह, क्योंकि बारिश का ऐसा मौसम है ना, देख रहे हो चारों तरफ पूरा पानी भरा भाई शहर में। और ऐसे टाइम पे मैं आया है कि भाई घूम नहीं पा रहा। तो लगभग 5 बन चुके और सारी जगहें बंद हो चुकी है। मेरा तो प्लान था भाई चिड़ियाघर और किला दोनों जाने का, बट एक ही जगह जा पाया, जय विलास पैलेस, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो रही थी कि नहीं भाई इस जगह को तो देखूं। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस।